जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.5 और सवाल नंबर 15 को। तो आइए सवाल नंबर 15 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। करा कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB² है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए जैसे जैसे करा वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। क्या करें, किसी समबाहु त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं A B और C। समबाहु त्रिभुज मतलब इनका जो ये तीनों भुजा ये आपस में बराबर होंगे। तो क्या करा, ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, BC पर क्या है, एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। मतलब कि अगर यहाँ पे बिंदु D स्थित करेंगे तो BC का जो है 1/3 भाग होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे दे देंगे बीच में तो 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या किए, यहाँ पे दिए ताकि 1/3 हो जाए, यानी कि 3 भाग हो जाए। तो BC है, सिद्ध कीजिए कि ये उसके बाद दिया गया है। तो यहाँ पे D है तो यहाँ से क्या करते हैं, हम A से मिला देते हैं इसमें, ये हो गया। अब देखिए जब कह रहा है समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा बराबर होंगे। तो जैसे कि हम मान लेते हैं इसका A, इस भुजा को A मान लेते हैं, इसको भी A मान लेते हैं, इसको भी A मान लेते हैं। तो ये A किसको माने, BC, ये हुआ है इन दोनों का। तो तीनों भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चलिए अब क्या करते हैं, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले हल लिखेंगे और जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है वो देखिए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा बिंदु D BC पर, बिंदु D BC पर इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि क्या है, तो ये जो है BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि इसको BD को 1/3 भाग में बांटता है BC। तो है कि BD बराबर 1/3 BC। ये हमें दिया गया है, सवाल में भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम लिख दिए। अब हमें जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, लिख दिए। अब देखिए सिद्ध करना है तो हमें क्या सिद्ध करना है वो देख लीजिए। 9AD² बराबर क्या दिया गया, 7AB², 7AB², ये हमें सिद्ध करना है। अब चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रचना कर लेते हैं ताकि देखिए यहाँ पे जो 1/3 भाग है इसको अगर हम बीच में घींच देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि ये तीसरा भाग है। अभी यहाँ से हम क्या करते हैं, A से लंब डाल देते हैं, सीधे सीधे A से लंब डाल दी हम कहाँ पे, तो यहाँ पे BC पे लंब डाल दिए। तो इसका हम क्या नाम रखते हैं, E नाम रख देते हैं। ये हो गया लंब। तो हम रचना में इसको लिखेंगे कि A से हमने लंब डाला है। तो चलिए यहाँ पे रचना कर देते हैं और लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि A से लंब डाला किस पे, तो BC पे, BC, A से लंब डाला BC पर। तो क्या हो गया, AE लंब BC हो गया जब इस पे लंब डाले। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को यहाँ पे समझ लीजिए। जब ये यहाँ पे हम लंब डाले तो इसके दोनों साइड क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहा है। एक तो ये ABE, अब इससे पहले क्यों नहीं बना, देखिए यहाँ पे इस तरह से जो त्रिभुज बनाया गया था तो इस यहाँ पे क्या दिया गया, A से D पर ये खिंचा गया था, इसमें समकोण नहीं था इसलिए इसको छोड़ दिए वहीं पे। तो इसमें तो समकोण दिया गया है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे देखेंगे कि 3 त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये ABE और दूसरा बन रहा है ADE और तीसरा क्या बन रहा है कि AEC बन रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि इस तीनों त्रिभुज में से हम कौन सा त्रिभुज का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे AD दिया गया है, AB दिया गया है, मतलब कि AC नहीं दिया गया है। तो ये वाला जो त्रिभुज है AEC, इसको हम छोड़ देंगे, ये वाले को,
इसको हम छोड़ देंगे, इन्हीं त्रिभुज में चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, ए बी ई जो दिया गया है इसमें चलते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। तो इसमें जो है क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये कर्ण हो जाएगा, उसके बाद ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ए बी ई में चल रहे हैं, डी को यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग लिखेंगे, लिख दे यहाँ पे, चलिए हिंदी में लिखते हैं पहले, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लिख दिए। तो कर्ण कितना होगा, तो ए बी होगा कर्ण, तो लिखते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, तो लंब क्या हो जाएगा, ये ए ई हो जाएगा, तो ए ई का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा बी और ई हो जाएगा, तो बी ई का वर्ग लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ए बी का वर्ग दिया गया है, तो ए और बी, ए बी का मान कितना है यहाँ पे, ए है, तो हम लिख देते हैं ए का वर्ग बराबर ए ई, तो ए और ई इसका देखिए, इसका नहीं दिया गया है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए ई का वर्ग प्लस बी का वर्ग, तो बी और ई, ये जो बी दिया गया है इसका कितना यहाँ पे लिखे, ए लिखे हम, तो लिखते हैं ए का वर्ग, लिख दिए। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए बी का नहीं दिया गया, ये तो बी सी का पूरे का दिया गया है ना, तो बी ई का यहाँ पे निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। जैसे कि ये कितना भाग है, ये बी डी जो है ये कितना था यहाँ पे 1/3, 1/3 था, और तो ये कितना होगा, ये आधा है ना, देखिए बी और सी में जब ये लंब डाल दिए तो ये इसको आधा और ये आधा, मतलब दोनों भाग बराबर बराबर में बांट दिए, तो ये जो बी ई है, ये बी ई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, आधा है मतलब 1/2 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, बी ई का स्क्वायर है ना, तो 1/2 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, इसको हम एक ए माने हैं, ए ना माने हैं, देखिए यहाँ पे 1/3 है और ए स्क्वायर है, सभी भुजा क्या है, ए है, तो यहाँ पे हम 1/2 की जगह पे क्या लिखेंगे, a/2, समझ गए। इसमें भी 1/3 की जगह पे क्या लिखेंगे, a/3। अब कहेंगे ये कैसे हो गया, तो देखिए बी डी बराबर 1/3 है, इसको हम लिख करके दिखा देते हैं, यहाँ पे बी डी बराबर 1/3 बी सी है, तो बराबर 1/3 कर देते हैं, बी सी है, तो बी सी का मान कितना है, यहाँ पे ए है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, तो यहाँ पे ए लिख देते हैं, ए से जब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, a/3, तो वैसे ही यहाँ पे आएगा a/3 हो गया ये बी डी का मान, और बी और ई, बी का कितना होगा, a/2 होगा, मतलब आधा होगा। तो चलिए इसके जगह पे लिख देते हैं हम a/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दिए। अब ए स्क्वायर बराबर ए ई का वर्ग है, तो ए ई का वर्ग प्लस ए को जब 2 बार गुना करेंगे तो ए का वर्ग बटा 2 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए क्या दिया गया है, ए स्क्वायर, तो लिखते हैं ए स्क्वायर बराबर ए ई का वर्ग, ए ई का वर्ग प्लस ए का वर्ग बटा 4 आ गया। अब देखिए ये ए यहाँ पर है, ए यहाँ पे, मतलब इन दोनों को एक जगह कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, ये जो पूरे है इस पूरे को इस साइड लिख देते हैं और ये ए स्क्वायर है इस साइड को लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बटा 4, इसको हम पूरे यहाँ पे लिख दिए बराबर ए जो ए स्क्वायर, इसको इस साइड, मतलब जब दो संख्या बराबर हो, जैसे कि 4 बराबर अगर 2 रहेगा यहाँ, तो हम इसको 2 बराबर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, इस तरीक़ा से। तो चलिए लिख दिए। अब देखिए क्या करते हैं कि ए ई का स्क्वायर है, तो ए ई का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, तो इसका ये जो प्लस में है ए स्क्वायर बटा 4, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 4 माइनस में, ये प्लस में इस साइड माइनस में। अब इसके नीचे में 4, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 आ जाएगा, 1 चुके 4, तो 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, तो 1 कम 1 यानी कि ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई का स्क्वायर बराबर 4 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर जाएगा, तो 3 ए स्क्वायर बटा 4, इसको ध्यान में रखना। ए का मान, ए ई स्क्वायर का मान कितना आया, 3 ए स्क्वायर बटा 4। अब ये तो हमें बड़ा त्रिभुज से आ गया, हम छोटा त्रिभुज में चलते, किसमें, ए डी और ई में, ये त्रिभुज में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ए, क्या हो जाएगा, ए डी ई, तो त्रिभुज ए डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें कर्ण क्या होगा, AD होगा, तो लिखते हैं AD का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो लंब क्या हो जाएगा इसमें, AE होगा, तो AE का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हम ADE में चल रहे हैं, तो DE क्या होगा, आधार होगा, तो DE का वर्ग लिख दिया। अब इसमें देखते हैं किसका किसका मान हमें पता है। तो इसमें AD का वर्ग है, तो AD का हमें पता है क्या, A और D। AD का हमें पता नहीं है, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर AE। तो AE का मान अभी देखिए यहाँ पे AE का स्क्वायर AE स्क्वायर, मतलब हमें यहाँ पे निकल चुका है पहले 3A स्क्वायर बटे 4, तो लिखते हैं 3A स्क्वायर बटे 4 प्लस। अब DE का स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे DE का स्क्वायर ये है ना DE का स्क्वायर। तो DE का स्क्वायर को हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे DE का स्क्वायर है, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि BE में से BD घटा देते हैं, यानी कि हमें निकालना क्या है DE का स्क्वायर, तो हम लिखते हैं DE बराबर BE में से BD घटा देते हैं। क्या करते हैं, BE में से BD घटा देते हैं, तो हमें DE का मान पता चल जाएगा। यहाँ पे मिटा देते हैं और ध्यान से समझिए, अगर DE का हमें मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, BE में से BD को घटा देते हैं। BE में से BD को घटा देंगे, क्या निकल जाएगा, DE निकल जाएगा। तो चलिए घटा देते हैं, तो BE का मान है A/2, तो लिखते हैं यहाँ पे A/2 माइनस BD, तो BD का मान है A/3, तो A/3 लिख दिए। तो इसका इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 दूतिया 6, 3A माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब A/6। देखिए यहाँ पे DE का मान हमें कितना आ चुका है, A/6, लेकिन हमें यहाँ पे DE स्क्वायर का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 1 जब 2 बार गुना करेंगे तो A²/6 को जब 2 बार गुना करेंगे 36, मतलब A²/36। DE स्क्वायर का मान कितना आया, A²/36, तो लिखते हैं A²/36। अब इसको कहाँ पे सॉल्व करें, इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पे इस तरह से लाइन, अब देखिए AD स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले AD स्क्वायर बराबर 3A² प्लस A²/36, यानी कि जो जो यहाँ पे था हम इसको वहाँ पे लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे 36 और 4 इन दोनों का एलसीएम ले कितना आ जाएगा, 36 ही आ जाएगा। 4 नमा 36, तो 9 तिया 27 A² प्लस 36 से कम 36, तो 1 कम A यानी A²। तो यहाँ पे AD स्क्वायर है, रहने देते हैं। 27 A² और 1 A² कितना आ जाएगा, 28 A² बटे 36। तो देखिए यहाँ पे 1 कटेगा, 9 चौके 36 और 7 चौके 28, तो AD स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 7 A² बटे 9। हाँ अब यहीं पे समझने वाला है, क्या समझने वाला है वो देखिए, यहाँ पे है AD का स्क्वायर बराबर 7 है, तो 7 लिख देते हैं। A² है, तो A² हमें कहीं पे निकला है क्या, यहाँ पे निकला 7 A² बटे 9, तो A² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया होगा कहीं पे A²। हाँ तो A² यानी कि A की जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं, तो A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का मान A है। समझिए A बराबर हम क्या सब लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, उसके बाद AC लिख सकते हैं, उसके बाद BC लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का मान क्या है, A ही है। तो A है, तो हम क्या करते हैं, A की जगह पर लिख देते हैं किसको, तो आंसर देख लेते हैं कि हमें कितना लाना है सिद्ध करने में, AB² लाना है, तो AB A की जगह पर लिख देते हैं AB। तो 7 है तो 7, AB का स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पे A के स्क्वायर की जगह पर लिखे AB का स्क्वायर, नीचे में 9 है तो 9 दे दिए। अब फिर कहाँ लिखे इसको, सिर्फ एक लाइन बच गया, उसके बाद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहीं पे लिख देते हैं, तो AD का स्क्वायर है तो AD का स्क्वायर लिख देते हैं, इसको मिटा दिया। हाँ यहाँ से AD का स्क्वायर बराबर यहीं पे समझ लीजिए 9 को जब AD स्क्वायर, जिसको क्या कहते हैं कोना कोनी गुना कर देते हैं, 9 को जब AD स्क्वायर से गुना करेंगे तो 9 AD स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 7 AB स्क्वायर। हमें यही लाना था क्या, देख लीजिए सिद्ध करना है, 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, यही हमें सिद्ध करना था, हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए हाँ तो देख लीजिए यही हमें सिद्ध करना था, हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं।
तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 15 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।